इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उसी पर हिकमत किताब में से सूरतुल फतह की आया मुबारका 18 बतर्जुमा तिलावत की है। गुज़श्ता 2 खुतबात जुमातुल मुबारक में आपने सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदुना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब समाअत फ़रमाए हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, अज़मत और सीरत क्या है वो इंशाअल्लाह आज समाअत फ़रमाएँगे। अल्लाह ताला ने गुज़श्ता अम्बिया को भी सहाबा अता फ़रमाए थे। मिसाल के तौर पे सैयदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ रवाना किया और बनी इसराइल अल्लाह ताला की बड़ी ही चहेती मखलूक थी। अल्लाह बनी इसराइल से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। बनी इसराइल ने अल्लाह से मांगा कि हमारे लिए आसमान से मन सलवा उतरे। अल्लाह ने उनके लिए मन सलवा उतार दिया। समंदर ने बनी इसराइल के लिए 12 रास्ते बना दिए। मन सलवा की बजाय उन्होंने सब्ज़ियों का मुतालबा किया, लहसुन प्याज का मुतालबा किया, तरकारियों का मुतालबा किया। अल्लाह ने वो भी पूरा कर दिया। लेकिन जब जिहाद की बारी आई तो कहा कि वो सामने बस्ती है, वहाँ चलो और जाके जिहाद करो। तो बनी इसराइल ने कहा, ए मूसा फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। मूसा आप और आपका रब जाके लड़ाई करें, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो गुज़श्ता अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सहाबा की जमात अता की गई, लेकिन जितनी मिसाली, जितनी आला, जितनी शानदार, जितनी फर्माबरदार जमात सहाबा की रसूलुल्लाह को अता की गई है, किसी नबी के हिस्सा में वो साथी और दोस्त नहीं आए हैं। ग़ज़वा बदर के लिए अल्लाह के रसूल सहाबा से मशवरा कर रहे हैं, क्या किया जाए। मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और ये अंसारी सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, कुन्ना नुक़ातिल अन यमीनिका। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हमें हुक्म दें कि हमने जिहाद करना है। नुक़ातिल अन यमीनिका व अन शिमालिका, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। आपके दाएं भी खड़े होकर लड़ेंगे, आपके बाएं जानब भी खड़े होकर लड़ेंगे, आपके आगे भी और पीछे भी। हम आपके लिए, अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करने से दरेग नहीं करेंगे। उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी हैं सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, और इनकी शान क्या है, अज़मत और मुकाम क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी इनके निकाह में है और बदर में अल्लाह के रसूल ने मुजाहिदीन को जमा होने का हुक्म दे दिया है। अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, एक तरफ जिहाद का ऐलान हो चुका है और दूसरी तरफ मेरी बीवी, आपकी बेटी, वो बीमार है, क्या हुक्म देते हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अपने घर में रहो, अपनी बीवी की खिदमत करो, तीमारदारी करो, जितना सवाब बदर में शरीक होने वाले मुजाहिदीन को मिलेगा उतना ही सवाब आपको मिलेगा। और जब माले गनीमत तकसीम करने की बारी आई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितना हिस्सा मुजाहिदीन को माले गनीमत में दिया उतना ही हिस्सा हज़रत उस्मान का मुकर्रर किया गया। ये शान और अज़मत किसी दूसरे सहाबी के हिस्सा में नहीं आई है। हज़रत उस्मान की ये बीवी फौत हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी उस्मान के साथ पढ़ा दिया। सैयदना उस्मान की दूसरी बीवी भी फौत हो गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस्मान क्या वजह है? अल्लाह के रसूल दोहरी दामादी का शर्फ हासिल था, आज आपकी दूसरी बेटी भी फौत हो गई। और देखें उस्मान गनी की अजमत कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि उस्मान अगर मेरी तीसरी बेटी होती मैं वो भी तेरे निकाह में दे देता, किसी और के निकाह में ना देता, बल्कि तुझे मैं दोबारा से अपना दामाद बना लेता। और बंदा अपनी बेटी का निकाह, बेटी का रिश्ता किसी के साथ उसकी खूबियों और औसाफ की वजह से जोड़ता है। कभी कोई शख्स अपनी बेटी, अपनी बहन की शादी किसी ऐसे शख्स से नहीं करता जो अखलाकी एतबार से, दीनी एतबार से गिरा हुआ हो, बुरा इंसान हो। बंदा कहता है एक दफ़ा डस लिया है, दोबारा मैं इसके साथ रिश्तेदारी नहीं जोड़ूंगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली बेटी भी दी, दूसरी भी दी, तीसरी की ख्वाहिश कर रहे हैं कि तीसरी बेटी भी होती मैं उस्मान के निकाह में दे देता। मतलब ये है कि अल्लाह के नबी उस्मान गनी से खुश हैं, इसलिए तो अपनी बेटी का निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। और इस ज़मीन पर यह शर्फ किसी दूसरे इंसान को हासिल नहीं है कि किसी शख्स के निकाह में नबी की दो बेटियां आई हों। सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक किसी नबी ने अपनी दो बेटियां किसी शख्स के निकाह में नहीं दी। सिर्फ एक हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो अपनी दो बेटियां एक बंदे के निकाह में दे रहे हैं। और वो कौन है? वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और उस्मान तो वो हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाग में बैठे हुए हैं, कुएं के किनारे पे मंडीर पे बैठे हैं, अल्लाह के रसूल ने अपने पाँव कुएं में लटकाए हुए हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा अबू बकर, इजाज़त दे दो, जन्नत की खुशखबरी सुना दो। दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा उमर। कहा इजाज़त दे दो, जन्नत की खुशखबरी सुना दो। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा उस्मान। कहा इसे जन्नत की भी बशारत सुना दो, अंदर आने की भी इजाज़त दे दो, साथ में ये बात बता दो कि उस्मान तेरे ऊपर आजमाइशें आएंगी, तेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाएंगे, तुझे फितनों में मुब्तला करने की कोशिश की जाएगी, लोग तेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। उस्मान सब्र करना, बेसब्री का मुजाहरा न करना, अल्लाह ताला तुझे आला दरजात से नवाज देगा। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फिर मसाइब के जुल्म के पहाड़ टूट गए, सब्र किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पे अमल किया। और कौन उस्मान है? हज़रत मुर्रा बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हम अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठे हुए थे, एक शख्स ने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, वो बंदा जो जा रहा है ना, जिसने चादर ओढ़ रखी है, इसे जन्नत की खुशखबरी है, लेकिन इस बंदे को, इस शख्स को फितनों में डाल दिया जाएगा। हजरत मुर्रा बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं वहां से उठा और मैंने जाकर उस चादर वाले शख्स के कंधे पे हाथ रखा।
और मैंने अल्लाह के रसूल से इशारा करके पूछा, अल्लाह के रसूल क्या ये वही शख्स है जिसे आप जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये वही शख्स है जिसे मैं जन्नत की खुशखबरी सुना रहा हूँ। हज़रत मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने अल्लाह के रसूल से ये दोबारा से बात सुन ली कि ये जन्नती शख्स है, मैंने उसका चेहरा देखा तो वो कोई और इंसान नहीं था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अल्लाह के रसूल उस्मान गनी को जन्नत की बशारतें सुना के जा रहे हैं और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि उस्मान पक्का जन्नती है। लेकिन आज लोग उसके ईमान में शक करें और उसे बुरा भला कहें और उसे न जाने क्या कुछ कह दें और फिर हम समझें कि वो मुसलमान हैं, वो हमारे दोस्त और हमारे भाई हैं। ग़ज़वा तबूक का मौका है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से ऐलान कर रहे हैं कि मैदान जिहाद में जाना है, असलहा की ज़रूरत है, सवारियों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। उस्मान गनी ने ऊँट भी पेश कर दिए, उस्मान गनी ने घोड़े भी पेश कर दिए, उस्मान गनी ने दिनार भी पेश कर दिए। जो कुछ था अल्लाह के रसूल की खिदमत में ला के पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने उन दिनारों को अपनी झोली में लिया और झोली में लेके अपने हाथ के साथ उन पैसों को, उन दिनारों को ऊपर उठा के फिर झोली में फेंक रहे हैं, उल्ट पुल्ट कर रहे हैं। और साथ में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। मेरे सहाबा आज के बाद उस्मान कोई अमल ना करे, कोई नेकी ना करे, उस्मान के जन्नत में जाने के लिए सिर्फ यही अमल काफ़ी है। अगर हम इसका सादा सा आसान सा तर्जुमा करें तो इसका मानी ये है, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। आज के बाद उस्मान गुनाह भी कर ले, उस्मान से गुनाह भी हो जाए, उस्मान से अल्लाह की नाफरमानी भी हो जाए, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस्मान को मुआफ़ कर दिया है, उस्मान का गुनाह नहीं लिखा जाएगा, उसे इसके गुनाह की सज़ा नहीं दी जाएगी। इस कदर पाकीज़ा हस्ती, पाकीज़ा इंसान कि जिसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल बार बार कहें कि ये जन्नती है और मैदान बदर में, जंगे बदर में शरीक ना हुए, माले गनीमत में भी हिस्सा मिला और साथ में अल्लाह के रसूल ने बिशारत सुना दी और फरमाया, इन्नल्लाह तआला अला अहली बदरिन, जो मैदान बदर में शरीक हुए थे 313, उस्मान अपने घर में मौजूद थे, वो भी बदर वालों में शरीक हुए हैं। आज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह ऐलान कर दिया है कि वो मैदान बदर में शरीक होने वाले सहाबा, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को आजमा लिया है। इअमलू मा शिअतुम, बदर में शरीक होने वालों जो मर्जी करते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है, वलकुमुल जन्ना, और तुम्हारे लिए जन्नत का ऐलान कर दिया गया है। उस्मान की कौन कौन सी अजमत और फजीलत बयान की जाए। अल्लाह के रसूल अपने घर में बैठे हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अबू बकर आए। अल्लाह के रसूल टेक लगा के बैठे हुए, आपकी पिंडली से आपकी चादर मुबारक हटी हुई उसी तरह बैठे रहे। उमर आए, उसी तरह बैठे रहे। दस्तक हुई, उस्मान आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक छोड़ दी, अपनी चादर, अपना लिबास दुरुस्त कर लिया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल मेरे बाबा आए थे उसी तरह बैठे रहे, हफ्सा के बाबा आए उसी तरह बैठे रहे, उस्मान आए टेक भी छोड़ दी, अपना लिबास भी दुरुस्त कर लिया, क्या वजह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अस्तहयी मिन रजुल तस्तहयी मिनहुल मलाइका। आयशा, जिस बंदे का हया अल्लाह के फरिश्ते करें, जिस बंदे का एहतराम अल्लाह के फरिश्ते करें, जिस बंदे की इज्जत अल्लाह के फरिश्ते करें, अला अस्तहयी, मैं उसका हया ना करूं, मैं उसकी इज्जत ना करूं, मैं उसका मर्तबा मुकाम ना जानूं,
अल्लाह के फरिश्ते उस्मान का हया करें, और आज एक शख्स खड़ा हो जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो आज उस्मान गनी के मुतालिक ज़ुबान आलूदा करे और उस्मान गनी की शान में तनकीस करे, और हम कहें वो हमारा दोस्त, हमारा भाई है। वो हमारा दोस्त नहीं, हमारा भाई नहीं, मिल्लत इस्लामिया से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जामिउल कुरान, बल्कि इस हदीस मुबारका से तो ये पता चला कि उस्मान गनी बाहया थे। उस्मान गनी से वो लोग मोहब्बत करते हैं जो हयादार हैं, जो बाहया हैं, जो हया वाला ही नहीं, जिसे किसी का अदब एहतराम करने की ज़रूरत नहीं, वो उस्मान का क्या हया करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जो मोमिनीन को, मुसलमान मर्दों और औरतों को बग़ैर किसी जुर्म के तानो तशनी का निशाना बनाता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। अल्लाह ताला उस पर लानत भेजते हैं। अल्लाह उन पर नाराज़ है जो अहले ईमान को जानबूझ के ईज़ा पहुँचाने वाले हैं। और हज़रत उस्मान की शहादत भी बड़ी मज़लूमाना है। हज़रत उस्मान गनी, हम तो कहते हैं ना, मैदान करबला में हज़रत हुसैन को बड़ी दर्दी के साथ मज़लूमाना शहीद कर दिया गया, इसमें कोई शक नहीं, इसका कोई इनकार नहीं। लेकिन जिस कदर मज़लूमाना शहादत हज़रत उस्मान गनी की है, वो किसी और की भी नहीं है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुआं ख़रीद के दिया, सब लोग पानी पीते हैं, आज घर में महसूर कर दिया गया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तक पानी का घूंट नहीं पहुंचता। वहां हम कहते हैं 10 दिन मैदान करबला में पानी बंद रहा, इनकार नहीं मानते हैं, वहां 10 दिन बंद रहा, यहां तो 40 दिन बंद रहा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास सैयदना अली ने हसन हुसैन को पानी का मशकीज़ा दे के भेजा कि जाओ जाके अपने खालू को पानी पिला के आओ। हसन हुसैन वो पानी का मशकीज़ा ले के हज़रत उस्मान के घर की तरफ चले। इन बलवाइयों को, बागियों को, सहाबा के दुश्मनों को पता चला, इन्होंने उस मशकीज़े में सुराख कर दिए, फाड़ दिया कि उस्मान गनी तक एक घूंट भी नहीं पहुंचना चाहिए। सैयदना उस्मान गनी का हाथ काट दिया गया। कहा, जालिमों मेरा हाथ क्यों काट रहे हो? यह तो वो हाथ है जिसके साथ मैंने कुरान मजीद जमा किया है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को सहाबा ने कहा, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, इशारा करें, हम इन बलवाइयों और बागियों को तबाह बर्बाद कर दें। कहा, नहीं, जब अल्लाह के रसूल के वफ़ात का वक्त था, अल्लाह के नबी ने मेरे कान में ये बात कही थी, उस्मान तेरी वजह से मदीने का अमन व अमान ख़राब ना हो, फितनों में आजमाया जाएगा, परेशान किया जाएगा, सब्र करना है। मैं सब्र करूँगा। मदीना जैसा शहर जो हुर्मत वाला है, इसकी हुर्मत को पामाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। और उस्मान गनी, तेरी शान और अज़मत, तेरा मर्तबा और मुकाम सैयदना हुसैन की शहादत के लिए मैदान करबला की मट्टी आएगी। बदर में शरीक होने वाले, शहीद होने वाले शुहदा की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, और अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की शहादत की गवाही भी दी जाएगी। अहलुल हदीस के उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, हर शहीद की शहादत की गवाही दी जाएगी। लेकिन कौन देगा? कभी करबला का मैदान देगा, कभी बदर का मैदान देगा, कभी ओहद और खंदक का मैदान देगा। लेकिन उस्मान, तेरी शान और अजमत ये है कि तेरी गवाही के लिए कोई और ज़मीन नहीं आएगी, कोई और चीज़ नहीं आएगी। एक चीज़ तेरी गवाही देगी, वो अल्लाह का कुरान है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। उस्मान, तेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, तेरे लिए अल्लाह का सहारा है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह। उस्मान गनी के हक़ में सिफारिश, उस्मान गनी के हक़ में शहादत की गवाही वो अल्लाह का कुरान देगा। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी शान और उनकी मनक़बत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की जब बैत होने लगी ना, बैत, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर में मौजूद थे।
सैयदना अली ने हज़रत उस्मान की बैत का इनकार नहीं किया। सैयदना अली ने हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ खुरूज नहीं किया। उस्मान गनी की बैत हो रही है, सैयदना अली को बुलाया गया। सहीहुल बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, नहजुल बलागा में मौजूद है, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मफ़हूम तकरीबन एक ही है। सही बुखारी में है कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, सहाबा ने कहा इरफा यदक या उस्मान, उस्मान अपना हाथ सामने करें, फबायहु, और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से बैत ले लें। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, फबाया लहू अलीयुन, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत उस्मान के हाथ पर बैत कर ली। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जो लोग रखना डालने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह पैगाम दे दिया कि अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का उस्मान गनी से कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इनकार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। तो ये चंद एक बातें हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से जो हमें याद करनी है, अपनी औलादों को याद करानी है, लोगों को बताना है कि उस्मान को तो अल्लाह के नबी ने एक बार नहीं कई दफ़ा कहा कि उस्मान जन्नती है। और अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में फरमाया ना कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनों से राज़ी है। अब ये जो लफ्ज़ मोमिनीन है ना, ये बड़ा जामे लफ्ज़ है, बड़ा जामे लफ्ज़ है। यहाँ पे जो मोमिनीन का जिक्र किया जा रहा है ना, तो इन मोमिनीन में जब बैत हो रही थी तो उस वक़्त हज़रत हसन हुसैन नहीं थे। हुदैबिया के मौका पर सैयदना हसन हुसैन मौजूद न थे, लेकिन अल्लाह के रसूल बैत ले रहे हैं और कुरान आ चुका है कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जो दरख्त के नीचे मोमिन बैत ले रहे हैं, अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो चुका है। ये जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि सिवाय अहले बैत के या 2-3 सहाबा के कोई मोमिन नहीं। कुरान कहता है वो सारे मोमिन हैं, सारे मोमिन हैं। और बैत किसके लिए ली जा रही है? उस्मान गनी के लिए ली जा रही है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया आलिमा मा फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में जो बात थी ना मैं जानता हूँ। वो क्या बात थी? दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया व अल्ज़महुम कलिमतुत तक़वा, उनके दिलों में अल्लाह का डर था, खौफ था, परहेजगारी थी, लिल्लाहियत थी, अल्लाह की खशियत थी। अल्लाह कहते आलिमा मा फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में जो कुछ चल रहा था ना मैं जानता हूँ। और उस दिल की कैफियत पे फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, मैंने उन पर इत्मीनान, सुकून और सुकून नाजिल कर दिया। और साथ में मैंने ये कह दिया व असाबहुम फ़तहन करीबा, ये मोमिन कल मक्का फ़तह करके फ़ातिह की हैसियत से मक्का शहर में दाखिल हो जाएंगे। तो उस बैत के मौका पर एक हाथ अल्लाह के रसूल का है और सबसे ऊपर हाथ हज़रत उस्मान का है। हज़रत उस्मान का हाथ है, हज़रत उस्मान मौजूद नहीं हैं, लेकिन हाथ उस्मान का है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा ये मेरा हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है। इस वक्त ये मेरा हाथ नहीं बल्कि ये उस्मान का हाथ है। नीचे अल्लाह के रसूल का हाथ, ऊपर अल्लाह के रसूल का हाथ। और अपने हाथ को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा ये हाथ उस्मान का है, हम उस्मान के खून का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो ये शान व अज़मत अल्लाह ने उस्मान गनी को दे दी है। अब कोई शख्स इनकार करे, उनकी शान में तनकीस करे, करता रहे, उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे चढ़े सूरज को देख के इनकार करे। या कोई शख्स ऐसा ही है कि आसमान की तरफ मुंह करके थूके और कहे कि मैं आसमान पे थूक रहा हूँ। वो आसमान पे नहीं थूक रहा, वो अपने मुंह पे थूक रहा है। रज़ियल्लाहु व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। ये सारे दर्जात अल्लाह ने सहाबा को अता फरमा दिए हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।